हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करेंगे 13.3 एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 13.3 एक्सरसाइज में डायमीटर दे रखा है 10.5, तो हमने रेडियस निकाल लिया। स्लैंट हाइट दी हुई है, स्लैंट हाइट को हम लिखते हैं एल से, वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा था कौन का, वो होता है पाई आर इंटू एल। इसमें हमने पुट किया तो हमारा आंसर आया 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, स्लैंट हाइट दे रखी है कौन की, यानी एल दी हुई है 21। बेस दिया हुआ है डायमीटर ऑफ इट्स बेस, उस बेस का डायमीटर दे रखा है 24, तो उस बेस का रेडियस कितना हो गया 12। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कौन का, पाई आर इंटू एल प्लस आर, उसमें हमने वैल्यू पुट की, हमारा आंसर आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कॉनिकल टेंट बनाया है कौन की शेप का, उसकी हाइट दी हुई है हमें और उसका स्लैंट हाइट दी हुई है हमें और उसका सरफेस दिया हुआ है। सरफेस दे रखा है, सरफेस एरिया 308। सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी, रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने पाई आर क्या निकाला, कितना दे रखा है, पाई आर एच 308 दे रखा है, तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर हमें रेडियस आ गई तो अब हम उसका क्या निकाल सकते हैं, पहले वाले पार्ट में आपसे रेडियस ही पूछी थी। ठीक है, ये यहाँ पे पाई आर एल होता है, ये एल है, ये दिया हुआ आपको, ठीक है, एच नहीं है ये। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा था टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई आर इंटू में आर प्लस एल, पाई आर इंटू में आर प्लस एल, ये टोटल सरफेस एरिया था। इसके लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ से रेडियस निकाली है। तो देखो आगे कैसे करेंगे, पाई आर इंटू एल प्लस आर में पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आगे हम फोर्थ क्वेश्चन पे। इन्होंने हमें कॉनिकल टेंट ही बनाया है और उसकी क्या बताई है, हाइट बताई है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर, ये सब मीटर में ही है। पहले हमें निकालना है स्लैंट हाइट, यानी एल निकालना है। एल कैसे निकलेगा, एल स्क्वेयर होता है आपका आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, तो हमने आर का स्क्वेयर किया, एच का स्क्वेयर किया, इनका स्क्वेयर आ गया 576। एल कितना आ गया, ये होता है 26 का स्क्वेयर, तो एल आ जाएगा हमारा 26। सेकंड में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने कहा है कि हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया पे, यानी उस पे सारे पे कैनवास पे, उसको टेंट बनाने में 1 मीटर स्क्वेयर कैनवास पे लग रहा है 70 रुपीज़। तो टोटल पूरा टेंट बनाने में आपको कितना रुपीज़ लगेगा, तो सबसे पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा टेंट का, मतलब पूरा बाहर से कितना कवर हुआ, तो वो आ गया हमारा पाई आर एल में पुट किया 1961 आ गया। ठीक है, और 70 लग रहा था 1 मीटर स्क्वेयर पे, तो इसे मल्टीप्लाई किया, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर, यानी हमारे ये आ गई हमारी कॉस्ट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है ट्रैपोलिन है और वो 3 मीटर वाइड है, एक चद्दर है जिसे हमें टेंट बनाना है, वो चद्दर 3 मीटर मोटी है। ठीक है, तो हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, उसकी हमें पहले कहा है कि चद्दर को बनाने के लिए हाइट दी हुई है, बेस दिया हुआ है, तो हमें कहा है कि उसको बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा लगा है उसको छोड़ के हमारा कितना लेंथ होगी उस मटेरियल की। ठीक है, हमें हाइट दी हुई है, हमें बेस दिया हुआ है। सबसे पहले हम हमारी स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, स्लैंट हाइट आ गई। स्लैंट हाइट के बाद हम क्या, इसके बाद हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें टेंट बनाना है, वो होता है पाई आर एल। स्लैंट हाइट आ गई तो हमारा ये आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो 3 मीटर मोटी वो चद्दर थी, तो पहले ये जो चद्दर है इसकी ये पूरी टोटल आ गई। अब वो जो 3 मीटर मोटी थी उसका एक्स्ट्रा पार्ट हमने हटा दिया, तो ये आ गई सिंपली 62.8 मीटर। और 20 सेंटीमीटर क्लॉथ की नीड है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो इन दोनों को हम टोटल प्लस कर देंगे, तो 63 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें स्लैंट हाइट दी हुई है एक टॉम्ब की और उसका डायमीटर दे रखा 14, रेडियस निकाल लिया। तो सबसे पहले उन्होंने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा पाई आर एल, क्योंकि उस टॉम्ब पे, उस गुंबद पे हमें वाइट वॉश करवाना है।
तो सबसे पहले उसका एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, वो हो जाएगा 550। उसके ऊपर उसने कहा 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपीज़ लग रहे हैं, तो टोटल कितना होगा। जब भी आपको ये 100 मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करो, या आप ऐसे भी कर सकते हो 210 को 100 से डिवाइड करके आप 550 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर भी आंसर सेम आएगा 1155। ठीक है, अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में कहा है कि एक जोकर की कैप बनाने के लिए उसका बेस दे रखा है, मतलब रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है। तो ये पूछा है कि उसका जो रिक्वायर्ड है 10 ऐसी कैप्स बनानी है, उसके लिए उसका एरिया कितना रिक्वायर्ड है, यानी कितना कपड़ा चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि उसके कपड़े के लिए हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी पाई आर एल चाहिए। यहाँ तो रेडियस और हाइट दी हुई है, इसका मतलब हमें तो एल निकालना पड़ेगा। एल क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा 625, यानी एल आ जाएगी 25। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 550। उसने कहा है कि ऐसी 10 कैप और बनानी है, तो 10 से आपको क्या कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि 10 ऐसी कैप्स और बनेगी, तो 10 से टोटल आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया से। ठीक है, 8th देखो, 8th में क्या कहा है, 8th में कहा है कि आपको बस स्टॉप पे जो बैरिकेड होते हैं वो बताए हुए हैं। देखो, जो बस स्टॉप पे कई बार कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसे ऐसे बैरिकेड लगा दिए जाते हैं कोन की शेप के, वो बनाए हुए हैं। ठीक है, और उन हर एक पे पेंट भी किया हुआ है, तो हमें उनका हर एक का पहले निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया। क्यों, तो भी पेंट होगा जब उसका सरफेस एरिया पता होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कोन का डायमीटर दे रखा है, सिर्फ एक कोन के बारे में बात कर रहा है 40, रेडियस आ गया 20, ये सेंटीमीटर में और हाइट मीटर में दे रखा है, तो मैंने रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है 100 से डिवाइड करके। अब करेंगे हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट आ गई हमारी 104 मीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट ये एल स्क्वायर आया है, और यहाँ से अब हम एल का स्क्वायर करेंगे, यानी 1.02 का स्क्वायर करेंगे, तो एल आ जाएगा मेरा 1.02 मीटर। अब हमारा काम आ गया पाई आर एल निकालने का, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का। क्या करना है, उसके लिए हमने पाई आर एल फॉर्मूले में सारी क्वांटिटी को पुट कर देना है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे 50 कोन्स रखे हुए हैं, ठीक है, रोड पे, तो हमें उनको 50 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32.02 मीटर स्क्वायर। ये 50 कोन्स का एरिया आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, एक कोन पे पेंट करने का 12 रुपीज़ कॉस्ट आती है, तो 32.028 मीटर स्क्वायर एरिया पे पेंट करने की क्या कॉस्ट आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 384.34 रुपीज़ आ जाएंगे उसकी कॉस्ट का, जो उसके पेंट का कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा 13.3 एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, 13.4 करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये था हमारा 13.3 एक्सरसाइज। थैंक यू।